हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट। और हम जानेंगे कि किन जातकों के लिए स्टॉक मार्केट बना होता है। कौन से जातक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि अगर किसी के चार्ट में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, प्लेनेट वाइज, हाउस वाइज, कि वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो दोस्तों, कुंडली का जो आठवां घर होता है, आठवां घर, ये हमें गड़े हुए धन या इनहेरिटेंस या इजी मनी या स्टॉक मार्केट से इनकम हमें देता है, ये अष्टम घर। अब इसी अष्टम घर से यदि ये 11वें घर का संबंध बन जाता है, या सेकेंड हाउस के प्लेनेट का संबंध अष्टम घर से बन जाए, या फिर पंचम भाव के प्लेनेट का भी संबंध अष्टम से जुड़ जाए, तो स्टॉक मार्केट से अच्छा और मोटा कमाई व्यक्ति कर सकता है, यदि इस तरह के कॉम्बिनेशन हो। तो कुल मिला के हमें ये समझना है कि स्टॉक मार्केट जो होता है वो अष्टम घर का पूरा पूरा गेम है। अष्टम घर से हमें आ, ऐसे पैसे हमें प्राप्त प्राप्त होते हैं। पर दोस्तों, कुछ चीजें डिग्री पे भी निर्भर करती है। जैसे सपोज करिए कि स्टॉक मार्केट ने कभी जन्म लिया, निफ्टी ने कभी जन्म लिया, सेंसेक्स ने कभी जन्म लिया, तो उसका खुद का भी एक कुंडली होगा। अब उस कुंडली के डिग्री पे, जिस समय उसका जन्म हुआ है, यदि उस डिग्री से किसी भी नेटिव्स का लगन चार्ट या कोई वीनस प्लेनेट या फिर मून प्लेनेट अगर कनेक्टेड हो जाता है, तो भी पर्सन स्टॉक मार्केट को नहीं छोड़ सकता है। इट मीन्स कि वो उसका जन्म ही स्टॉक मार्केट के लगन से हो रहा है, या स्टॉक मार्केट के कुछ प्लेनेट से जुड़ रहा है, उसका डिग्री वाइज प्लेनेट का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो वो व्यक्ति नहीं छोड़ सकता स्टॉक मार्केट, और लगातार वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहेगा। मैं हर एक प्लेनेट के बारे में बताऊंगा। और मोस्ट ऑफ द प्लेनेट, वीनस और चंद्रमा और बुध ग्रह जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बुध हमारा माइंड होता है। मून हमारा जो है वो फ्लक्चुएशन जैसे कामों में हम देखते हैं, हमारा मन उसमें इन्वॉल्व होगा। वीनस जो होता है वो पैसे को, मॉनेटरी गेन और इन सब चीजों को बताता है। तो सबसे पहला जो राशि और नक्षत्र पकड़ेंगे ट्रेडिंग के पर्पज से। ट्रेडिंग मीन्स क्या होता है? ट्रेडिंग मीन्स कि जो हमने आज खरीदा, आज बेचा, आज का मुनाफा गेन कर लिया, तो डेली डेली बेसिस पे जो हम अर्निंग करते हैं उसे हम ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जिसमें हम लंबे समय के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो 1 साल 2 साल बाद रिटर्न देता है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन ट्रेडिंग अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है। ठीक है। ट्रेडिंग में हमें 1 2 दिन के लिए या 1 2 दिन में पैसे चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में हमें लॉन्ग टर्म या महीने 2 महीने बाद भी पैसे आप ले सकते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो अब ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट जो नक्षत्र है वो है अश्लेषा नक्षत्र, जो कर्क राशि में आता है। जैसे सपोज करिए कि यदि किसी के कुंडली में यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, कैंसर साइन, कैंसर एसेंडेंट का राइज हो रहा है उसकी कुंडली में, तो यदि किसी नेटिव का जन्म कैंसर लगन के 17 डिग्री के आसपास हो जाता है, 17 डिग्री, 17 डिग्री में यदि किसी नेटिव का जन्म होगा, तो ऐसा नेटिव जो होता है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करेगा ही करेगा। स्टॉक मार्केट के लिए जन्म लिया ही लिया है, या उसका साइकोलॉजी या उसका माइंड जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए बना हुआ है। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, कि यदि यही कर्क राशि 7वें घर में राइज हो रहा है, और इसका भी डिग्री 17 है, 17 डिग्री के आसपास अश्लेषा नक्षत्र में अगर आ गया, तो अगेन 7वां घर हमारे डेली इनकम को, डेली वेजेस को बताता है, डेली हमें जो इनकम होता है। तो यहाँ पे भी आपका माइंड जो होगा वो मार्केट की साइकोलॉजी से जुड़ जाएगा। आप डेली वेजेस, डेली बेसिस पे अर्निंग करोगे, या साइकोलॉजी वाइज ट्रेड करोगे। मैं इस लेवल पे बाय करूंगा, इस लेवल पे सेल करूंगा, इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। तो ये कर्क राशि का श्लेषा नक्षत्र मैं इसलिए दोस्तों बता रहा हूं आपसे, क्योंकि इस कर्क राशि के अश्लेषा नक्षत्र के 17 डिग्री के आसपास, मतलब कि
या 16 डिग्री भी हो सकता है, 18 डिग्री भी हो सकता है, मतलब 17 डिग्री के आसपास ये कर्क राशि में यदि आ जाता है किसी नेटिव्स का, तो वो स्टॉक मार्केट से जुड़ेगा। तो इस कर्क राशि का रहस्य क्या है दोस्तों? जब भी निफ्टी का या सेंसेक्स का या किसी एक मार्केट का जन्म इस लगन के आधार पे हुआ है, और उसका जो लगन का डिग्री है वो 17 डिग्री के आसपास है, इसलिए जो लोग भी इस दुनिया में जन्म लेते हैं, यदि आपका लगन राइज हो रहा है आपका 17 डिग्री पे, या यहाँ पे 17 डिग्री के आसपास वीनस बैठ जाए या फिर मून बैठ जाए, तो यहाँ पे वीनस मून का कॉम्बिनेशन जरूरी है, क्योंकि फोर्थ हाउस में सिर्फ 17 डिग्री तो हम समझ नहीं सकते, 17 डिग्री क्या कैसे, तो 17 डिग्री पे किसी प्लेनेट को होना बहुत जरूरी है। अब वीनस और मून जैसे प्लेनेट अगर 17 डिग्री के आसपास भी आ जाते हैं, तो व्यक्ति स्टॉक मार्केट से अर्निंग करेगा ही करेगा। अब अगला अगला हाउस देखते हैं दोस्तों। यदि पांचवें घर में भी यही सिचुएशन बच जाए कि 17 डिग्री के आसपास वीनस मून ये दोनों प्लैनेट अगर आ जाते हैं, तो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में रहेगा। जुपिटर भी आए तो भी चलेगा दोस्तों। वीनस मून जुपिटर में से कोई भी प्लैनेट 17 डिग्री के आसपास आए तो भी चलेगा, उसका साइकोलॉजी स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहेगा। और अगला हाउस देखते हैं दोस्तों कि यही सिचुएशन अगर 8th हाउस में भी बन जाए और कर्क राशि के 17 डिग्री के आसपास मून, वीनस या फिर जुपिटर जैसा प्लेनेट आ जाए, तो भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से अर्निंग करेगा ही करेगा, या उससे इन्वॉल्व होगा ही होगा। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट इसमें देखने हैं दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में यदि कोई एंटर कर रहा है तो जरूरी नहीं कि उसे फायदा ही हो, उसे लॉस भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये एक ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है कि आप उसके लगन का जो ऊर्जा है, उसके लगन की जो डिग्री है वो आपको खींच रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है, आप उसके तरफ अपने आप बढ़ोगे। तो यदि आप मेरे ऑडियंस में से यदि किसी का भी कर्क राशि के 17 डिग्री के आसपास, 16 17 18 डिग्री के आसपास यदि किसी का भी कोई प्लेनेट बैठा है कुंडली में, चाहे वो लगन में हो, चाहे वो 7th हाउस में हो, चाहे वो धन भाव में हो, क्योंकि धन भाव का एस्पेक्ट सीधा अष्टम घर पे आता है। तो इस घर में भी यही तीनों प्लेनेट अगर कर्क राशि में बैठे हो 2nd हाउस में, तो भी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपकी कुंडली में क्या ऐसा सिचुएशन है कि कर्क राशि में इतने सारे प्लेनेट हैं, या चंद्रमा शुक्र या गुरु जैसे प्लेनेट बैठे हैं जो आपको स्टॉक मार्केट मार्केट से जोड़ के रखे हुए हैं। अब एक और हाउस देख लेते हैं दोस्तों, लाभ भाव। अगर लाभ भाव 11वें घर में भी सेम सिचुएशन बनता है वीनस मून और जुपिटर का, और सेम 17 डिग्री के आसपास कर्क राशि में, तो भी इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अगर यही सिचुएशन अगर यहाँ का लॉर्ड जैसे चंद्रमा बन गया और चंद्रमा आ जाता है अष्टम घर में, तो भी सेम सिचुएशन, मतलब आपका अच्छा हो जाएगा, एरीज साइन में आ जाएगा, तो अष्टम घर से अचानक से अर्निंग का करने का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, 17 डिग्री का कर्क राशि में जब कोई भी प्लेनेट ऊर्जा किसी भी व्यक्ति का आएगा, तो वो स्टॉक मार्केट की ऊर्जा से जुड़ेगा, स्टॉक मार्केट से ऊर्जा से खींचेगा। ठीक है, तो ये कर्क राशि की बात हो गई। अब सेकंड टॉपिक आता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये तो मैं फुल टाइम ट्रेडर्स की बात किया हूँ, कि ऐसे लोग तो फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति कोई और काम करना नहीं पसंद करेंगे, सिर्फ साइकोलॉजी और स्टॉक मार्केट से में ही रहना पसंद करेंगे। सॉरी। अब अ, अगला साइन, और अगला साइन की डिग्री को समझते हैं दोस्तों। दूसरा साइन है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड उनको चाहिए कि वो स्टॉक मार्केट से भी अर्निंग करते रहें। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों की साइन जो होती है वो कन्या राशि होती है, और स्पेशली कन्या राशि में हस्त नक्षत्र। तो आप ऐसे समझो कि जब भी किसी की कुंडली में कन्या राशि में, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, और चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, तो इन सब घरों में यदि हस्त नक्षत्र में आ जाए प्लेनेट और 22 डिग्री के पास आसपास आ जाए, इट मीन्स कि हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कन्या राशि के
आसपास 22 डिग्री के आसपास प्लेनेट होने चाहिए। और वीनस और मून और जुपिटर जैसा प्लेनेट अगर हस्त नक्षत्र में वर्गो साइन में 22 डिग्री के आसपास आ जाता है, इट मीन्स कि 11 डिग्री के आसपास, सॉरी 21, 22, 23, ये 3 डिग्री के आसपास यदि वीनस मून जुपिटर मिलता है तो आपको स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। और इसमें किस तरह के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि हस्त नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है दोस्तों जो अपने कार्य क्षेत्र के अलावा रिसोर्सेस को जनरेट करने की कोशिश करता है व्यक्ति। तो हमेशा दो चीजों में इन्वॉल्व रहने की कोशिश करता है हस्त नक्षत्र के वर्गो साइन में। तो क्या होगा दोस्तों, कन्या राशि में आपका सप्तम घर जो कि डेली इनकम को बताता है, तो यहाँ पे वीनस, मून और जुपिटर 21, 22, 23 डिग्री के आसपास अगर मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाएगा। और लगन में भी अगर ऐसा हो गया तो भी आपके लिए ये बहुत हद तक ये काम करेगा कि आप स्टॉक मार्केट से अर्निंग करेंगे ही करेंगे। इसमें मर्क्यूरी भी अगर आ जाएगा तो भी आपका माइंड उस तरफ जाएगा, माइंड आपका बुद्धि उस तरफ ट्रेडिंग की तरफ बहुत तेजी से जाएगा। तो एक बारी बुद्ध को भी देखना बहुत जरूरी है कि बुद्ध कैसा है। लेकिन नेचुरली अगर इस साइन में अगर आ जाता है, इस डिग्री के आसपास आ जाता है, 22 डिग्री के आसपास, हमेशा याद रखना दोस्तों, 22 डिग्री के आसपास यदि कोई भी प्लेनेट है तो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे भी कर सकता है, पोजिशनल ट्रेड भी कर सकता है, लॉन्ग टर्म ट्रेड भी कर सकता है। तो ये कन्या राशि का हस्त नक्षत्र का ऊर्जा है जो अट्रैक्ट करता है लोगों को, अगर किसी जातक ने इन डिग्रियों पे जन्म लिया है। अब अगला साइन देखते हैं दोस्तों। तो अगला साइन में 2 डिग्री का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। तो वो राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि इन घरों में हो तो आपको अच्छा खासा अर्निंग स्टॉक मार्केट से हो सकता है, आप उससे अच्छा खासा अर्निंग कमा सकते हो। तो अब उन डिग्रियों के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला डिग्री आता है, जैसा कि कन्या राशि का हस्त नक्षत्र का डिग्री हमने बात की थी, तो सेम टू सेम वृषभ राशि में भी अगर 22 डिग्री के आसपास जुपिटर, वीनस, मून और मर्क्यूरी, ये तीनों प्लेनेट अगर आ जाते हैं तो भी आपको स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा अर्निंग होगा। लेकिन दोस्तों टॉरस साइन एक फिक्स साइन होता है, और फिक्स साइन में हमें फिक्स की तरह इसको समझना होगा कि व्यक्ति 1 महीने के लिए रख लिया, 2 महीने के लिए रख लिया, 1 साल के लिए रख लिया, 10 साल के लिए रख लिया, क्योंकि फिक्स साइन कभी भी जल्दीबाजी वाला कोई काम नहीं होता है, क्योंकि ये चर नहीं है, ये अनस्टेबल नहीं है, ये बहुत स्टेबल है। तो अर्निंग होती रहती है कुछ लोगों को। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे किसी का वीनस बैठ गया, बट यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे किसी का वीनस बैठ गया और यहाँ स्कॉर्पियो साइन में किसी का सैटर्न बैठ गया। तो शनि क्या होता है, बंधन देता है लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ लोग अपना स्टॉक लेके छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें याद भी नहीं है, बाद में पता चलता है कि हमारे पास एमआरएफ का शेयर है, हमारे पास रिलायंस का शेयर है, एलएनटी का शेयर है। तो बहुत लोग बेचना पसंद नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं टॉरस साइन का इफेक्ट। और शनि का प्रभाव आ जाए तो वो नहीं बेचेगा, क्योंकि शनि जो है वो बांध देता है, बंधन देता है, शनि कंजूसी देता है, शनि सैटर्न कंजूस बनाते हैं। तो इस वजह से आप देखो, तो शनि का प्रभाव हो जाए, वीनस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा अर्निंग जो है वो देगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर किसी की कुंडली में भी वृषभ राशि के अंदर कोई भी प्लेनेट 21 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, इन सभी डिग्रियों पे, या 20 डिग्री भी आप ले लो, तो भी आपको ये अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं कि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र का सेकंड पद बहुत अच्छा अर्निंग देता है, बहुत अच्छा रिसोर्सेज देता है, बहुत अच्छा आप इन्वेस्टमेंट से अर्निंग कर सकते हो। तो रोहिणी नक्षत्र का सेकंड पदा आता है टॉरस साइन के 16.4 टू लेके आपका 20 डिग्री के बीच में। तो अगर हम ऐसे समझे कि 16.4 से लेके
ट्वेंटी 16.4 टू 23.2। यदि इन डिग्रियों के बीच में कोई प्लेनेट अगर आ जाए तो भी वो अच्छा अर्निंग करेगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा। रोहिणी नक्षत्र का पदा सेकंड और रोहिणी नक्षत्र का पदा 4, ये सारे ही स्टॉक मार्केट से अच्छे अर्निंग देते हैं, अच्छा मोटा कमाई देते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं अगले साइन के बारे में। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो अपने लाइफ में करियर को बदल के स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं कि मैं अपना जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट में पूरी तरह से अपने लाइफ को देना चाहता हूं। तो उनके चार्ट में इन्हीं डिग्रियों पे दोस्तों, मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ जाओगे। श्रवण नक्षत्र जो कैप्रिकॉन में, इट मीन्स मकर राशि का जो कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन साइन जो होता है, इसमें अगर श्रवण नक्षत्र में प्लैनेट आ जाते हैं 22 डिग्री के आसपास, जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे अष्टम घर में वीनस आ गया, ठीक है, 22 डिग्री के आसपास मून आ गया, तो यहाँ पे बहुत बार व्यक्ति होता है अपना करियर जो होता है वो छोड़ के स्टॉक मार्केट में इंटर करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग लॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए यही ट्रेडिंग करना है। अब वो सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो अलग पॉइंट है, कि उनके चार्ट में राहु केतु का प्रभाव कैसा है, ये सारी चीजें एक बार देखनी पड़ेंगी। क्योंकि केतु जो होता है वो बहुत हैवी लॉस देता है स्टॉक मार्केट से, अगर केतु का कुछ एनर्जी अगर स्टॉक मार्केट से जुड़ जाए तो लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो एक बार ही समझना होगा उन चीजों को। अगला राशि बनेगा दोस्तों अ, टॉरस साइन में ही, टॉरस साइन में ही मृगशिरा नक्षत्र का 29 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो मृगशिरा नक्षत्र का 29 डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि अगर इन डिग्रियों पे किसी के भी कुंडली में वीनस और मून और आपका मर्क्यूरी हो गया और आपका जुपिटर हो गया, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा अर्निंग करते हैं। जैसे मान लो कि टॉरस साइन आपका यहाँ पे है और 22 डिग्री पे कोई भी प्लेनेट आ गया, वीनस मून और आपका जुपिटर मर्क्यूरी, तो ये मृगशिरा के सेकंड पदा में आ जाएंगे और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मृगशिरा नक्षत्र बहुत एक्सीलेंट नक्षत्र होता है, बहुत ही रोहिणी नक्षत्र की तरह ये भी चीजों को एक्सपेंड करता है, वृद्धि करता है, जहां भी बैठ जाएगा वो बढ़ोतरी करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप देखो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। व्यक्ति जो है वो खूब सर्च करता है कि मैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं और किस स्टॉक में लगाऊं और कौन सा स्टॉक बेहतर है। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वृषभ राशि का 22 डिग्री में, सॉरी वृषभ राशि का 29 डिग्री की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, 29 डिग्री की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 29 डिग्री पे जो मैं स्टॉक मार्केट का एक लगन मान के चलता हूँ, वहां पे मून उसी डिग्री पे बैठा हुआ है, मून उसी, तो इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों का चार्ट में मैंने देखा है कि जिन व्यक्तियों का मून 29 डिग्री के आसपास है वो ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, बहुत एक्सीलेंट ट्रेडर भी होते हैं, क्योंकि मून उसी लगन से जुड़ता है और आपके जन्म का राशि में भी मून आ रहा है टॉरस साइन का और 29 डिग्री के आसपास। तो ये बहुत जरूरी है, वृषभ राशि का 29 डिग्री भी हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति का जन्म इन जितने भी मैं राशि और डिग्री के आसपास बता रहा हूँ, इधर आसपास अगर हो जाता है तो स्टॉक मार्केट से उसको जुड़ना जरूरी है, एक बार तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। बाद में उसके चार्ट का कंडीशन क्या कहता है, लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो अलग बात है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली राशि के बारे में। तो वो राशि है धनु राशि, और धनु राशि का 23 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यदि धनु राशि के 23 डिग्री के आसपास, इट मीन्स पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में यदि कोई प्लेनेट बैठ जाए 23 डिग्री के आसपास, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा स्टॉक मार्केट ट्रेडर होता है, बहुत अच्छा प्लान, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र क्योंकि प्लानिंग का नक्षत्र है, व्यक्ति प्लान बहुत अच्छा करता है। वीनस अगर बैठ जाए, मून बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए, तो ये सारे ही आपके नक्षत्र जो है, सॉरी ये सारे ही प्लेनेट इस नक्षत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्टॉक मार्केट से अर्निंग बहुत अच्छा देते हैं। यहाँ से ये प्लेनेट यहाँ पे एस्पेक्ट करता है तो अष्टम घर से अर्निंग अच्छा देता है।
दोस्तों तो ये सारी चीजें हैं। डेली वेजेस हाउस में भी यदि ये सारे प्लेनेट बैठ जाए तो भी अच्छा रिजल्ट देता है। पंचम का अष्टम से अगर संबंध बन जाए और ये सारे प्लेनेट जो है वो इन्हीं डिग्रियों पे बैठे हुए हैं, बुध स्ट्रांग है, तो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो प्रभाव है इन डिग्री के आसपास, यदि किसी का जन्म हुआ है, उनका वीनस जो है वो इसी डिग्री के आसपास है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा अर्निंग करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की वजह से, क्योंकि ये बहुत अच्छा नक्षत्र है प्लानिंग का। व्यक्ति इस नक्षत्र में बहुत अच्छा प्लानिंग, बहुत अच्छा योजना बनाता है। तो मैंने आपको चार राशियों के बारे में आज बताया। पहला था कर्क राशि, और फिर टॉरस साइन, फिर वर्गो साइन, और कैप्रिकॉन साइन के बारे में बताया था, क्योंकि वहां पे करियर चेंज करके स्टॉक मार्केट में आने का इच्छा होता है व्यक्ति का। और धनु राशि का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। तो मैंने ऐसा फील किया है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो अश्लेषा नक्षत्र है वो प्योर ट्रेडर है, उसको इन्वेस्टमेंट से मतलब नहीं है, वो उसको साइकोलॉजी से मतलब है। जिस तरह से चेस शतरंज में साइकोलॉजी खेलते हैं, उसी तरह से ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, चार्ट पैटर्न समझना, चार्ट के अकॉर्डिंग खेलना, ये अश्लेषा नक्षत्र का गेम प्लान है, ये अश्लेषा नक्षत्र का ट्रेड है। इस ट्रेड से व्यक्ति जो है वो दूर नहीं जा सकता है। और सेकंड जो है वो धनु राशि का पूर्वाषाढ़ा, ये बहुत अच्छा प्लानिंग, इसमें ट्रेडिंग भी होता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है। इसमें दोनों व्यक्ति दोनों कर सकता है, क्योंकि ये डुअल साइन है। हस्त नक्षत्र का वर्गो साइन में जो हस्त नक्षत्र आता है वो भी डुअल साइन है। तो इसमें भी आप दो साइड आपका माइंड जा सकता है कि मैं ट्रेडिंग भी करूं, मैं इन्वेस्टमेंट भी करूं। बट कैंसर साइन के अश्लेषा नक्षत्र में ऐसा नहीं है। और वृषभ राशि में आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है म्यूचुअल फंड और या फिर स्टॉक मार्केट में, तो वो ग्रो होता जा रहा है। इट मीन्स कि आपको ग्रोइंग चीज चाहिए, ज्यादा आपको उसमें बाई सेल नहीं चाहिए, सिर्फ कंसिस्टेंटली वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। तो ये सारे नक्षत्र और ये सारी राशियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप लोग भी ऑब्जर्व करिएगा, क्या आप जिनको भी जानते हैं उनके चार्ट में, क्या किसी की कुंडली में इन डिग्री के आसपास भी अगर हो तो भी मुझे बताइए, या इन नक्षत्रों में प्लेनेट बैठे हैं और वो स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, तो आप मुझे जरूर बताएं। और मेरे लिए ये, मुझे लर्न करने के लिए ये अच्छा रहेगा, मुझे सीखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहीं मैं गलत कर रहा हूँ तो उससे भी मैं सीखूंगा। बट जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया है और उस लगन के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैंसर असेंडेंट है, और अश्लेषा नक्षत्र वहां पे राइज हो रहा है 17 डिग्री का। तो इसलिए 17 डिग्री का अश्लेषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नक्षत्र के सारे डिग्री जिसके बारे में मैंने चर्चा की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे अलविदा दीजिए, और जल्दी आऊंगा एक अगले वीडियो में। थैंक यू।